वेलकम गाइस, मेरा नाम आकाश राजपूत है और आप देख रहे हैं सोनी क्लासेस 11। आज इस वीडियो में मैं आपको सांख्यिकी पढ़ाऊंगा। सांख्यिकी में आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप से आ सकते हैं, सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए पिछला वीडियो बनाया था द्विघात समीकरण का, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा एक टारगेट चल रहा था अप्रैल 2021, तो उसी को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा पहला टॉपिक है समांतर माध्य का। और समांतर माध्य इंग्लिश में बोलते हैं मीन। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। सबसे पहला मैंने सवाल लिया है कि 68, 70, 65, 62, 75, 90, 80, 76, 84 और 80, इनका निकालना है समांतर माध्य। तो देखिए, इस कंडीशन में समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा संख्या का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। इन सब को प्लस करेंगे हम। प्लस करने पे आएगा 750 और कुल संख्या मतलब इन्हें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। 0 से 0 कट गई, समांतर माध्य हमारा आ गया 75 आंसर। इस टाइप से आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 7 8 2x - 3 2x - 1 15 17 20 और 22, इनका समांतर माध्य 15 है। देखिए, अब हमें समांतर माध्य दे दिया और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, संख्याओं का योग। अब देखिए, इनका योग 7 + 8 + 2x - 3 + 2x - 1 प्लस के 15 + 17 + 20 + 22 इसे ऐड कर दिया। और देखिए, समांतर माध्य हमें 15 दिया गया है, तो हमने बराबर में 15 लिख दिया। और इसकी काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में 8 आ जाएगा। 15 × 8 इज इक्वल 1 2 3 1 2 3 4 5। सो गाइस, देखिए, हम ये जो प्लस वाली संख्या है इन सबको जोड़ लेंगे और 3 और 1 माइनस का है, इनको घटा देंगे, तो हमारी टोटल वैल्यू आएगी 75। x को जोड़ लेते हैं, 2x और 2x 4x। ओके, अब देखिए 15 × 120, 75 को इधर फेंकेंगे हम लोग, तो माइनस का 75 बराबर 4x। तो इसमें से घटा लेंगे तो 45 = 4x। 45 में 4 से डिवाइड दे देंगे, 45 में 4 से डिवाइड दे देंगे तो 11.25 x की वैल्यू आ गई, बनकर आती है। और उसका समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द मीडियन। देखिए, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मीडियन इंग्लिश में। कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। देखिए, ऐसे टेबल बनाते हैं। यहां लेंगे x, यहां लेंगे f और यहां पे लेंगे f × x। x की जगह पर ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी चर वाली, 1 2 3 4 5। सो देखिए, यहाँ पे 0 5 6 8 9 11 12 और यहाँ पे 3 8
12, 9, 6, 2। अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया 15, 8 छिंग 48, 12 अट्ठे 96, 9 दाम 81, 11 छिंग 66 और 12 दूनी 24। तो अब हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? समांतर माध्य बराबर कुल f इंटू एक्स अपॉन कुल f, यानी कि टोटल वैल्यू निकालेंगे हम f इंटू एक्स की। हम इसे प्लस करेंगे fx, तो 330 आ गया, और टोटल f करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे समांतर माध्य इज इक्वल टू कुल fx 330 अपॉन 40। 0 से 0 गई, 8.25 आंसर। इसी टाइप में हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हमें ऐसी टेबल दे दी गई है, अब उसमें हमें समांतर माध्य दे दिया गया है और f1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए ये f1 है। अभी हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे पूरे डिजिट थे और समांतर माध्य निकालना था हमें। सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए मैंने टेबल बना रखी है, x को हमने लिख लिया, f को लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 15 दूनी 30, 19 पंजे 95, 21 तिया 63, 24 चौके 96। अब देखिए 25 का जब f1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 f1 ही आएगा, 112। अब देखिए इन सबको ऐड करना है, तो याद रखिए कि ये जो 25 f1 है ये इसमें नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो बाकी की डिजिट को हम जोड़ लेंगे, 396 आएगा, प्लस में 25 f1 लिखेंगे हम। f की वैल्यू भी जोड़ेंगे तो सेम f नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जुड़ेगा, f को अलग से लिखा जाएगा। तो f1 प्लस के 18 लिख देते हैं, fx अपॉन f। तो देखिए समांतर माध्य की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? 22.3 समांतर माध्य की वैल्यू आ गई। fx की वैल्यू 396 प्लस 25 f1 बटे में f की वैल्यू f1 प्लस के 18। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। देखिए f1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 22.3 f1 प्लस 22.3 गुणे 18 बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहेगा, 396 प्लस 25 f1, ओके। अब देखिए ये f1 वाला डिजिट है, इसको हम यहाँ फेंक देंगे, 25 f1 माइनस 22.3 f1 और 396 को यहाँ भेजेंगे और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 401.4 माइनस 396। अब हम इसे माइनस कर देते हैं, देख लिया 5.4 आएगा 2.7 f1। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे 5.4 अपॉन 2.7 f1। पॉइंट से पॉइंट गया, 27 दूनी 54, f1 बराबर 2। ये हमारा वैल्यू आ गया। देखिए हमारा तीसरा टाइप का सवाल है समांतर माध्य का ऐसा। अभी हम देख रहे थे कि सिंगल डिजिट आ रहा था तो हमने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया था, वह डैश में आ गया है, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ऐसे ये आगे गया है और नीचे डिजिट दिए गए हैं। अब इस टाइप की टेबल आती है और आपको समांतर माध्य निकालना होगा। तो अभी हम जो टेबल बना रहे थे उसमें एक पार्ट और बढ़ जाएगा x का। पहले हम लोग ले रहे थे x f इंटू एक्स, लेकिन अब हमारे पास एक पार्ट और बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम सेम जो ऊपर का
रो है उसको कॉलम में लिख लेंगे। देखिए 0 से 10, 40 से 50 और 50 से 60, ये हो गया। अब हम ऐप लिख लेते हैं 7, 14, 28, 26, 16, 9, ये लिख लिया। अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, जो हमारे वर्ग अंतराल दिया गया होगा उसको ऐड करके उसका हाफ करेंगे, उसमें 2 से डिवाइड देंगे। देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में 2 से डिवाइड देंगे तो 5। इसे कर लेते हैं 20 और 10, 20 और 10 इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 का आधा 15। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45 और 110 का आधा 55। ओके, अब fx निकालेंगे हम लोग। 7 पंजे 35, 14 और 15 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका और ये हमें डिजिट मिल जाएंगे। अब सेम हम यहाँ पर टोटल fx निकालते हैं। टोटल fx हमारा आएगा 3070। इसी प्रकार टोटल f निकालेंगे तो टोटल f हमारा होगा 100। समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य इज इक्वल टू कुल fx अपॉन f। तो कुल fx हमारा कितना है 3070 अपॉन, और टोटल f कितना है 100। एक जीरो से एक जीरो 10 से डिवाइड देंगे। अब देखिए एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, 30.7, ये हमारा समांतर माध्य आ गया। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि समांतर माध्य 25 दिया हुआ है और हमें f की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। देखिए मैंने प्राप्तांक लिखे, संख्या लिखी x, 10 का आधा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। x निकल आया। f इंटू एक्स, 6 पंजे 30, 15 और f का मल्टीप्लाई करेंगे 15f, 25 छिक्के 150, 35 और 10 का करेंगे 350, 45 का 5 में करेंगे 225। अब देखिए जब इसे ऐड करेंगे तो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि f वाली वैल्यू ऐड नहीं होगी बाकी की संख्या में। तो देखिए मैंने 15f को अलग लिखा है, बाकी के डिजिट को ऐड कर दिया तो 755। उसी प्रकार हमने f को ऐड किया तो देखिए f अलग आ गया, बाकी के जोड़े 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 10 27, 27 हो गए। अब हम लोग फॉर्मूला लिख दिया हमने, समांतर माध्य बराबर कुल fx बटे f। तो देखिए समांतर माध्य की जगह 25 लिखेंगे और कुल fx यानी कि 15f प्लस 755 बटे f की वैल्यू कितनी होगी, f प्लस 27। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखिए 25f का f में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 25 का मल्टीप्लाई होगा 27 में, बराबर 15f प्लस 755। जो f वाला डिजिट है इसको यहाँ फेंकेंगे तो 25f माइनस के 15f बराबर 755 माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 675 आएगा, और ये माइनस में इस साइड आ गया क्योंकि हमने इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे तो 10f बराबर, इसको माइनस करते हैं 5 में 80, f बराबर 80 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, f बराबर 8। सो गाइस समांतर माध्य में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विचलन विधि। देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपसे विधि नहीं पूछी जाती है, अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए एग्जाम में कि समांतर माध्य ज्ञात करो,
तो मैंने अभी जो आपको डायरेक्ट मेथड बताया है सिंपल वाला, आप उसी को यूज़ करना। बट ये विधि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो लोग लिख कर दे देते हैं कि विचलन विधि से ज्ञात कीजिए समांतर माध्य, तब हमें यही लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेम प्रोसेस है, कॉलम ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारी टेबल में। देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए मैंने 5 कॉलम बना रखे हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको कैसे भरता हूं। सबसे पहले हम लोग वर्ग भरेंगे। तो देखिए 0 से 10, ओके। बारंबारता भरते हैं, बारंबारता F। अब देखिए यहां पर सेम x की वैल्यू, ओके। अब देखिए हमें इसमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। क्या? कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य हम किसे मानेंगे? बिल्कुल सेंटर में। देखिए x वाली जो कॉलम होएगा उसमें हम क्या मानेंगे? जो बिल्कुल सेंटर में होगा। देखिए सेंटर में 25 है, 2 इधर 2 इधर, ये बिल्कुल सेंटर में है। इसको हमने मान लिया कल्पित माध्य। ये हमारा कल्पित माध्य A हो गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे D बराबर x माइनस A। ओके, ये हमारा कॉलम यहां पर बढ़ गया। तो अब कैसे? देखिए A हमने 25 माना है, D बराबर x माइनस A, तो हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर x का मान 5 है, A की वैल्यू 25 रखेंगे तो हमारा 20 आएगा माइनस में। इसी टाइप से हम आगे का भी निकाल लेंगे। देखिए 15 माइनस के 25 इज इक्वल टू माइनस के 10। 25 माइनस 25 बराबर 0। 35 माइनस 25 बराबर 10 और 45 माइनस के 25 इज इक्वल टू 20। x रखते थे, अब हम लोग f इंटू एक्स ना रख के f इंटू डी रखेंगे। तो देखिए f की वैल्यू और d की वैल्यू, f की वैल्यू और d की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 20 पंजे 100 माइनस के, 12 धाम 120 माइनस के, 25 का 0 में करेंगे 0, 10 धाम 100 और 8 का 20 में करेंगे तो 160। ओके, अब ऐसे हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 160 और 100 260, इसे अलग ऐड करेंगे हम लोग तो 220, 220 घट जाएगा 260 में से, तो हमारा टोटल एफ डी 40, टोटल एफ डी हमारा 40 हो गया। और हम एफ को टोटल करेंगे, टोटल एफ हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम समांतर माध्य लिखते थे एफ इंटू एक्स अपॉन एफ, बट अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x तो है ही नहीं, यहाँ पर x नहीं है, d है। तो अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा विचलन विधि में। देखिए विचलन विधि में हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस एफ डी अपॉन एफ। ओके, तो देखिए a की वैल्यू हमारी हो गई 25 प्लस एफ डी की वैल्यू 40 अपॉन एफ की वैल्यू 60। 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 अपॉन 3। एलसीएम ले लेते हैं, को एलसीएम लेना दिखाता हूँ। 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस होगा तो 2, 25 का 3 में करेंगे
तो 75 आएगा, 75 में 2 ऐड करेंगे तो 77, 77 अपॉन 3, इसका डिवाइड इसमें दे देते हैं, देखिए 25.7 आंसर। सो गाइस, अभी मैंने आपको समांतर माध्य के सारे टॉपिक बताए कि समांतर माध्य किस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग सवालों में। अब हम लोग बात करते हैं माध्यिका की। देखिए इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी किताब में मीडियन आता है। तो मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, देखिए मान लेते हैं कि ये सवाल है, इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसे आरोही क्रम में लेंगे, आरोही क्रम मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मतलब कि सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा। देखिए 20, फिर 35, फिर 50, 80, सो गाइस आपने देखा कि ये मैंने आरोही क्रम में लिख दिया है इसे। जब भी हमारी इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा और उसमें मीडियन निकालनी होगी क्रम में लिखेंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए 2 फॉर्मूले लिखे हैं। n की वैल्यू जब 1, 3, 5, 7 यानी कि ऑड हो तो ये फॉर्मूला लगेगा मीडियन का, और जब इवन हो तो ये लगेगा। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा लगेगा फॉर्मूला। सबसे पहले काउंट कीजिए कि कितने टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि n बराबर 9 है। तो ये क्या हुए, ऑड हुए, ऑड हो गए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन बराबर n प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 अपॉन 2 वा पद, और एक 10/2 5 वा पद, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि हमारी माध्यिका 190 आ गई। सो गाइस नेक्स्ट सवाल फिर सेम, अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। तो 0 आएगा, फिर 2, फिर 4, 5, 7, 9, 12, 15। देखिए हमने इसे आरोही क्रम में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है इवन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 8/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। पद को इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, अपॉन 2। तो देखिए 2 4 जा 8, तो 4 वा पद प्लस 4 और 1 5 वा पद बटे 2। तो देखिए चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, ये चौथा और ये पांचवा, 5 प्लस 7/2, 7 5 12/2, 6। माध्यिका आ गई हमारी, माध्यिका आ गई 6 आंसर। तो गाइस नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ये हमारा सवाल दिया गया है क्रम आरोही है। देखिए बुक में दिया जाएगा, मैंने इधर शॉर्टकट में लिखा है कि आरोही क्रम में संख्याएं दी गई हैं। बुक में दिया जाएगा आरोही क्रम में संख्याएं दी गई हैं जिनकी माध्यिका 24 है, तो x का मान बताइए। ओके, तो अब हमारे पास आरोही क्रम में ये ऑलरेडी दी गई हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास माध्यिका है। अब x की वैल्यू चाहिए, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समांतर माध्यिका बताया था, सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले को यूज़ करके आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 इवन है,
तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। मीडियन है तो सबसे पहले 24 हमने लिख लिया इज इक्वल टू n/2 पद यानी कि 10/2 पद प्लस n/2 + 1 यानी कि 10/2 + 1 पद और अपॉन में 2। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5 पद प्लस 6 पद। 6 कैसे आया? 5 और 1 6 बराबर। देखिए ये ऐसे जाएगा तो 2 इधर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 × 2। अब देखिए पांचवा पद कौन सा है हमारा? 1 2 3 4 5 x + 2 प्लस 5 ये है और ये छठवा है प्लस 4। तो देखिए 24 दूनी 48 हो गया, 48 और ये देखिए 2 और 4 6 इधर आएगा माइनस का, x और x 2x माइनस कर दिया 42 बराबर 2x, 2 से डिवाइड दे दिया 21 बराबर x की वैल्यू आ गई। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। टेबल 1 करा गई तो फिर कैसे माध्यिका निकालेंगे? देखिए इसमें लिखा है बारंबारता बंटन से माध्यिका निकालिए, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी जैसे हम समांतर माध्य निकालने के लिए टेबल बना रहे थे। तो चलिए टेबल बनाते हैं इसकी। देखिए चर बारंबारता और यहां पर संचयी बारंबारता। अब यहां पर संचयी बारंबारता कैसे आएगी? देखिए सबसे पहले हम ये जो 1 लिखा है 1 का 1 लिखेंगे, ओके। फिर ऐसे साइड में इसको प्लस करेंगे तो 1 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4। फिर इसको साइड में प्लस करेंगे तो 7 और 4 11। फिर इसको साइड में प्लस करेंगे तो 11 और 9 20 और फिर इसको प्लस करेंगे तो 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम 35 लिख लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो भी 35 आएगा। तो भाई सबसे पहले देखेंगे कि इसको बोलेंगे n। अब देखिए इवन है या ऑड है? ऑड है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2 36/2 18। अब देखिए जो 18 आ रहा है पद, देखिए अब हम सोचेंगे, देखिए हमें संचयी बारंबारता में ढूंढना है 18वां पद, इसीलिए हमने इसको लिखा है। आप सोचिए 11 पे नहीं आएगी ये, लेकिन 18 जो है वो 20 तक आ जाएगी। 20 के अंडर में 18वां पद आ जाएगा ना, तो इसके सामने जाइए आप और ये क्या बना हुआ है? 40। तो हमारी माध्यिका 40 हो गई। ये बात आपके समझ में आई? अगर यहां पर 18 ना हो के 9 होता तो 9 इधर पे पहुंच जाते हम लोग, तो हमारी माध्यिका 30 हो जाती। अगर हम पहुंच जाते यहाँ पे 32, तो 32 इसके अंतर्गत पहुंचते हम लोग, तो सामने 50, तो हमारी माध्यिका 50 हो जाती। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें डैश आ गए हैं, तो ये वाले पहले की तरह नहीं होंगे, अब ये अलग होंगे, बट इनकी टेबल वैसी बनेगी। देखिए मैंने प्राप्तांक को लिख दिए हैं वर्ग मतलब, और संख्या बारंबारता हो गई है, और ये संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम सेम वैसे ही निकालेंगे। देखिए 2, इसको ऐड करो 12 64, तो टोटल योग हो गया 64 का। ओके, n बराबर 64। अब देखिए n बराबर 64 है। अब पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? देखिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस के L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2
माइनस के कैपिटल एफ। ओके, अब हम सोचेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये जो 64 है इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 64/2 32। देखिए जो भी आएगा उसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं, ना 4 से। 32। अब 32 सोचिए कि ये संचयी बारंबारता में कहाँ पर पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे 24 में नहीं पड़ेगी, 39 में पड़ जाएगी। तो 39 के सामने जाइए आप, आपको दिखेगा 30 और 40। तो ये हमारे हो गए L1 30 और L2 40। ओके, अब देखिए इन्हीं के सामने जो है हमारा स्मॉल f है, जहाँ पे हम L1 L2 लगाएंगे वहीं पे उसी के सामने स्मॉल f मिलेगा और उसके ऊपर जस्ट कैपिटल F मिलेगा। याद रहेगा? चलिए माध्यिका निकालते हैं फटाफट। तो माध्यिका बराबर L1 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन F, स्मॉल f की वैल्यू 15 ब्रैकेट n/2 यानी कि 64/2 माइनस f की वैल्यू 24। ओके, 30 प्लस 10/50 15 इंटू, इसे काटेंगे 32 आएगा। 32 में से 24 घटाएंगे हम लोग तो 8 बचेगा। तो देखिए हम इसे काटते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है, 8 दूनी 16। तो देखिए 16/3 और प्लस के 30। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग? 3। तो 30 गुणे 3 प्लस 16, क्योंकि 3 है तो 3 ऊपर नहीं आएगा। 30 या 90, 90 और 16 106/3। 35.3 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मिलते रहें। मैं आपके लिए इस महीने हर टॉपिक लेकर आता रहूँगा, सारे टॉपिक्स आपके कवर करता रहूँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।